शादी शादी नहीं है। ऐसा काहे कह रही हो पगली? दोनों ने मिलके शादी तोड़ने का सोचा है या फिर वो गले पड़ू नलिनी ने तुम दोनों को मजबूर किया है ये रिश्ते को तोड़ने के लिए? चल बस बस आज अच्छा सब छोड़, तू हमका सिर्फ इतना बता कि तू हमरे देव से प्यार करत है कि नहीं? बता। इतना क्या सोच रही हो? बोल दो, प्यार है कि नहीं? वैसे तुमने हमारे लिए छड़ी से मार खाई, वो प्यार नहीं है। हमारे जले हुए हाथ पर लेप लगाया, वो भी प्यार नहीं है। और तो और हमारे परिवार के लिए नकली पत्नी बनकर नाटक भी किया, 100 दुख उठाए, वो भी प्यार नहीं है ना पारो? बता, करत है? कुछ कहने का जरूरत नहीं है बिटिया। ये जो तुम्हारी आंख से टप टप आंसू बह रहे हैं ना, इसने सब कुछ कह दिया। ये तुम्हारे आंसू हमको बता रहे हैं कि तुम हमारे देव से कितना प्यार करती हो, है ना? और सच कहें तो देव की आंखों में भी हमने हमेशा तुम्हारे लिए फिक्र ही देखी है। फिक्र और प्यार में तो अंतर होता है ना बुआ। हम देव बाबू से प्यार कैसे कर सकते हैं? हम उनके काबिल नहीं हैं, हम उनसे प्यार नहीं कर सकते। पंछी बस पेड़ तक, ऊंचे आसमान तक पहुंचने के सपने देख सकता है, वहां तक पहुंच भी सकता है, पर सूरज के सपने तो नहीं देख सकता ना। वहां पहुंच जाएगा तो वो जल जाएगा। माँ जी सही कह रही है, हमें इस घर से चले जाना चाहिए, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमारे इस घर में कोई जगह नहीं है। अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है फिर चलो हमारे साथ। बहुत अच्छा किया देव, आज हम दोनों बहुत खुश हैं। वो पार्वती 100 जन्म भी ले लेना तो भी तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकती। पता नहीं कैसे सोच लिया उस लड़की ने कि वो इस घर की बहू बनने लायक है। बहुत अच्छा फैसला लिया है, बहुत सही किया है तुमने। हाँ जीजी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अरे उसने देखा नहीं, जब बड़ी जीजी की सहेलियां आई थी तो कैसा खाना बनाया था उसने। अरे वैसा खाना तो हम अपने नौकरों को भी नहीं देते जीजी। सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि फाइनली उसके चंगुल से आजाद हो देव। उस पार्वती से तुम्हारा रिश्ता टूट चुका है। कौन कहता है कि ये रिश्ता टूट गया है? पार्वती कहीं नहीं जा रही है, वो यहीं रहेगी इसी घर में। क्या कह रही हैं दीदी? फिर से वही पार्वती का राग दीदी, खत्म ही नहीं हो रहा है। जब इन दोनों ने अर्जी दी है अभी अंबारानी, तलाक हुआ नहीं है। अभी वो अर्जी को मंजूरी कहाँ मिली है? 6 महीने बाद वो पेपर पे मोहर लगेगी,
यही है ना कानून? तो उन 6 महीने तक पार्वती यही रहेगी। और इन आने वाले 6 महीनों में इन दोनों के प्रेम की होगी असली परीक्षा। ई गले पड़ू कहत है कि हमरे देव से प्यार करती है? लेकिन हमने अपनी पार्वती की आंखों में देव के लिए बहुत प्रेम देखा है। तो ठीक है, फिर जब तक इन दोनों के प्रेम की परीक्षा होगी तब तक ये दोनों यही रहेंगी। और फैसला हो जाएगा कि सच्चा प्रेम किसका है। अरे ऐसे क्या देख रही हो? तुम भी तो यही चाहती हो ना कि तुम्हारे देव को उसका सच्चा प्यार मिल जाए। हम ही चाहते हैं भाई कि देव को उसका असली प्रेम मिल जाए। असली नकली, नकली असली, ये क्या लगा रखा है दीदी आपने? देव नन्ही से प्यार करता है, इसे तलाक देकर वो इससे शादी करना चाहता है। फिर इतनी छोटी सी बात को आप इतने दिन से उलझा क्यों रही हैं? हमें तो समझ नहीं आ रही है बात। हम समझाते हैं ना अम्बा रानी, क्योंकि विवाह के लिए एकमात्र प्रेम की आवश्यकता होती है। लेकिन विवाह को निभाने के लिए सिर्फ प्रेम से काम नहीं चलत है। प्रेम के साथ साथ एक सफल विवाह के लिए दोस्ती, एक दूसरे के साथ तालमेल, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, साझेदारी की भावना, जब ये सब मिलत है ना, तब जाकर वक्त की कसौटी पर विवाह खरा उतरता है। ये सब बेकार की बातें हैं दीदी। बच्चों की जिंदगी का फैसला उसके माँ बाप लेते हैं, क्योंकि माँ बाप के पास तजुर्बा होता है। ये देव की जिंदगी है दीदी, हमारे देव की जिंदगी। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी इसके सर पर नहीं डाल सकती हैं। अम्मा, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब माँ बाप का फैसला सही होता है तो तुम गिरीश के फैसले को गलत कैसे मान रही हो? वो भी तो देव का पिता है ना, उनका फैसला गलत कैसे हो सकता है? हमने देव को बचपन से देखा है, हमेशा दूसरों की भावनाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहता है, और अब समय के साथ और भी समझदार हो गया है। तो बस दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों को पीछे छोड़ देता है। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि ये आने वाले 6 महीनों में देव को पता चल जाएगा कि उसकी खुशी किसके साथ रहने में है। वो अपने दिल की आवाज जरूर सुनेगा। बस 6 महीने की बात है। और एक बात अम्बा रानी, तुम जानती हो कानून 6 महीने का वक्त क्यों देता है पति पत्नी को? क्योंकि शायद ही 6 महीनों में पति पत्नी का मन बदल जाए। और शादी जैसे पवित्र बंधन को बचाया जा सके। ये तलाक लेने की भूल ना करे लड़का लड़की। अब देखो, कानून के आगे तो कुछ भी नहीं। पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।